हाय गाइस, रोने दिस साइड वापस से। आज अपन का लेक्चर 4 है, आखिरी लेक्चर है। एक्सपोनेंट्स पढ़ना है अपन को। इसमें बहुत इजी टॉपिक है। एक्सपोनेंट्स अपन पहले भी पढ़ते हैं, शॉर्ट रिवीजन फटाफट से करेंगे। इसमें अपन के लिए खास ये है कि अपन पिछली बार जब अपन एक्सपोनेंट्स 8th क्लास में पुरानी क्लासेस में पढ़े थे, तब अपन ने एक्सपोनेंट्स पढ़े थे इंटीजर्स के ऊपर सिर्फ। वो पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपन जो जाएंगे, जो अपना मेन टॉपिक है रेशनल एक्सपोनेंट्स पे, रूट वगैरह उन सब पे अपन बात करेंगे। तो लेक्चर 4 अपना शुरू करते हैं। ये एक्सपोनेंट्स याद है, पावर, ये बेस, सब देखेंगे आज अपन नंबर सिस्टम का। ये अपना आखिरी लेक्चर है। इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ये अपन 8th क्लास में पढ़ते हैं। इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हाँ, एक और नई बात, ये जो आपको नया बैकग्राउंड में यूज कर रहा हूँ, इसके बारे में भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि आपको कैसा लगा, या फिर वो ब्लैक बोर्ड ही आपका अच्छा था, या और कोई बैकग्राउंड आप प्रेफर करेंगे, और कोई चेंजेस आपको चाहिए उसके बारे में। दूसरा अपना होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ये नेगेटिव का सिंबल होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स। पॉजिटिव एक्सपोनेंट जैसे कि अपन के पास कोई एक्सपोनेंट है a to the power n, n अपना पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। इधर तो इसको अपन a की पावर n को क्या होगा, a अपन मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स। ये n टाइम्स अपन मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स अपन को a को मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर छोड़ो, पॉजिटिव इंटीजर ही है। अगर अपने पास है a की पावर -n, तो इसको अपन लिखेंगे 1 बाय a की पावर n, ऐसे इसको लिख सकते हैं अपन। तो जब भी नेगेटिव आएगा, अपना जो भी है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, अपना जो भी नंबर है उसकी पूरी की पूरी पावर के साथ। जैसे कि सपोजिंगली एक एग्जांपल लेते हैं इधर, एग्जांपल जैसे कि 2 की पावर -2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2, यानी क्या हो गया 1/4। ठीक है, चलो ये बेसिक सा आइडिया दे दिया इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स का। पॉजिटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे लिखते हैं ये। अब अपन आते हैं लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। 8th क्लास में सारे लॉज आप पढ़ चुके हो। मैं फटाफट से एक एक करके सारे लॉ यहां पे लिख रहा हूं, और सारे एक एक बार वापस से समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो पहला लॉ, a इंटू बी की पावर m, इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। सेकेंड, a बाय बी की होल पावर m, इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, ठीक है। थर्ड, अब यहां से थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चालू कर रहे हैं, इनको ध्यान रखना। तो अपने पास जैसे कि है a की पावर m इंटू a की पावर n, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये अपना आंसर हो जाता है a की पावर m प्लस n। थर्ड, अब फोर्थ, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसमें अपन क्या करेंगे, a की पावर m माइनस a की पावर n। फिफ्थ अपनी ये हो जाएगी a की पावर माइनस m इक्वल्स टू a की पावर 1 बाय m, ये हो जाएगी अपनी फिफ्थ। अब और सोचो कौन कौन सी थी। सिक्स्थ, देखो a की पावर m इंटू बी की पावर m, दो है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की होल पावर m। सिमिलर, ये था पहली आइडेंटिटी थी ना, वैसे के वैसे लिख सकते हैं इसको अपन। ऐसे ही इसको इसमें लिख सकते हैं, इंटर कन्वर्ट तो अपन कर ही सकते हैं। तो ये तो अपनी बेसिक लॉज हो गए अपने सारे।
और हाँ बस इतना ही है बेसिक लॉज। और कोई मिस कर रहे हैं क्या अपन? देख लेते हैं। ए की पावर एम वाला हो गया, ये हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। हाँ इधर सेवेंथ, अगर ए की पावर एम उसकी होल पावर एन, तो ये क्या हो जाता है? ए की पावर एम इंटू एन, ये हो जाता है सेवेंथ अपना। ये तो अपने हो गए लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ये तो सारे मतलब बेसिक लॉज हैं, तो आपने पढ़ रखे हैं 8th क्लास में, है ना। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो, तो पहला क्वेश्चन, ये मतलब रिवीजन हो रहा है एक शॉर्ट एक तरह से आपका सॉल्यूशन। फर्स्ट 2 की पावर, अब ये सब इजी क्वेश्चन है। देखो 2 की पावर 11 4 इंटू 11/3 का होल स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, तो अब ये क्या लिखा हो? देखो 2 के टर्म्स को मैं एक तरफ कर रहा हूँ, 11 के टर्म्स को एक तरफ कर रहा हूँ, 3 के टर्म्स को एक तरफ कर रहा हूँ। 2 की पावर 4 अपॉन 2 क्यूब, ये 2 के यहाँ से 2 क्यूब लिखा। 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, इधर से 11 की पावर 4 है तो उसको इधर नीचे लिख देते हैं 11 के नीचे। 3 की पावर 3 और इधर से 3 का स्क्वायर। अब अपन प्रॉपर्टी लगाते, आप डिवाइड है तो 4 - 3 बचा क्या? 2 बचा। 2 4 - 3 में स्टेप एक एक स्टेप लिख रहा हूं। देखो 11 2 - 4, तो यहाँ नेगेटिव आया तो ये पॉन में चल जाएगा, और ये 3 - 2, 2 4 - 3 1, 3 - 2 1, तो 2 × 3 6 इंटू 11 1/11 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि -2 आएगा यहाँ पे, -2 को अपन 1/, लिखेंगे तो ये अपना नेट आंसर आ जाएगा 6/121। ये अपना आंसर हो गया, है ना। अब अपन ये सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, आई होप पेन विजिबल होगा ये, है ना। 1/2 की पावर 5 इंटू, अब देखो -2/3 की पावर 4 है। अगर माइनस की पावर में होता है, माइनस है और इवन पावर है, तो ये अपना क्या हो जाता है? पॉजिटिव नंबर हो जाता है, समझ लो। ये देखो, ये पीछे आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं अपन एक तरह से, 8th करके, a की पावर -m, एक -a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m इक्वल्स टू -a की पावर m। देखो दोनों चीज लिखी है मैंने, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं दोनों के आगे, देखते जाओ। ये आंसर मैं जब लिखूंगा इफ m इवन है, और ये आंसर मैं जब लिखूंगा इफ m इज ऑड। ठीक है, ये अपना एक और दूसरी आइडेंटिटी याद आ गई। ऐसे धीरे धीरे करके अपन कंसेप्ट सीखते जाएंगे। तो -4 की पावर है तो इवन हो गया 2/3 की पावर 4। यहाँ पे पावर में -1 है, अगर पावर में माइनस होता है तो 1/, हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/3। ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। अब 2 के टर्म्स और 3 की एक बार कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया? 1/2 की पावर 5 इंटू, ऊपर क्या आएगा? 2 की पावर 4 इंटू 5 और अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3। तो 3 की पावर 4 प्लस 3 की इंटू 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 4 + 1 5, और ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये अपना तो हो गया 1/2, ये 5, और ये क्या हो गया? 3 की पावर 5। तो अपना नेट आंसर क्या आ गया? 5/2 इंटू 3 की पावर 5। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन रेशनल एक्सपोनेंट्स पे। रेशनल एक्सपोनेंट्स मतलब जैसे कि पावर जो होती है ना, वो 1/, फॉर्म रेशनल नंबर्स के टर्म में। रेशनल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन पावर भी हो सकती है ना रेशनल। तो रेशनल में अपन बेसिकली बात करते हैं रूट्स की, जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट, बाय क्वाड्रेट, इन सब की बात करते हैं अपन। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
रूट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई भी नंबर n है तो ये रूट है ना। अगर वो स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, अगर वो क्यूब रूट है तो 3, अगर वो 4 टाइम्स रूट है तो 4, ऐसे चलता जाएगा। अब ये अपन ने रिप्रेजेंट लिख तो दिया, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता क्या है, ये होता क्या है, इसको देखते हैं। देखो तो जब भी अपन इधर रूट लगाते हैं ना, तो ये क्या होता है ना कि पावर होती है n की पावर, एक्सपोनेंट्स का काम है n की पावर 1/2। जो भी इधर नंबर है उसका रेसिप्रोकल ये पावर होती है, तो इसका क्या होगा n की पावर 1/3, ये क्या होगा n की पावर 1/4। ये देखो मैं समझा रहा हूं, मैं कोई भी लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं, बुक्स की कोई भी रटी हुई लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे कंसेप्ट समझा रहा हूं। क्योंकि अपन को क्या दिखेगा क्वेश्चन में, अपन को ऐसी चीज लिखी हुई मिलेगी, अपन को क्या है उसका मतलब आना चाहिए, अपन को क्वेश्चन करना है, मेन अपना क्वेश्चन है। और इससे सारा इससे मैं समझा रहा हूं ना, पूरा कंसेप्ट कवर हो रहा है, बस मैं लैंग्वेज नहीं ले रहा हूं, लैंग्वेज कवर नहीं कर रहा हूं। लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिख के नहीं लाया, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि ये चीज जितने अच्छे से समझ सकते हैं ना, क्योंकि आगे भी 11th-12th की मैथ्स में भी बहुत यूजफुल होते हैं एक्सपोनेंट्स वगैरह चैप्टर, और इन पे बेस्ड क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो देखो मैं वापस बता रहा हूं, n स्क्वायर रूट ऑफ n को लिखेंगे n की पावर हाफ, क्यूब रूट को लिखेंगे n की पावर 1/3। अब देखो अब एक चीज दिखाते हैं, अगर ये n की पावर मेरे पास 3/5 है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, n की पावर 3 इंटू 1/5, ऐसे मैं कह सकता हूं, ये कह सकता हूं मैं, ये लिखा हुआ है n क्यूब की पावर 1/5 है ना। तो इसको मैं अब 1/5 को अपन ये तो लिखना सीख लिया वापस से, तो इसको उल्टा भी तो करके लिख सकते हैं कि √5 टाइम्स रूट ऑफ n क्यूब। तो अब ऐसे ही अपनी आइडेंटिटीज वापस से चेंज होते हैं, वापस से बनना शुरू हो जाएगी। तो अब अपन आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे, यही था। अब इसमें आप नेगेटिव, हाँ अगर इसमें माइनस लगा दो यहाँ पे, ऐसे कि मैं माइनस का केस भी ले ही लेता हूं, यहाँ पे जैसे कि -3/2 होता, तो माइनस में क्या होता, पहले ही अपन करते चेंज इसको, -1/n की पावर 3/2 ये करते। अब क्या होता, ये 1/n क्यूब की पावर हाफ, और ये रूट लगा दिया 1/n क्यूब का रूट 1 का। अब और फिर ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/n क्यूब का रूट, ऐसे लिख दो। तो ये अपना नेगेटिव का एग्जांपल हो गया, ये अपना पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया, और कि कैसे लिख सकते हैं ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी अपन आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, चिंता नहीं करनी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखो, मैं मोस्ट रिनाउंड बुक है R.D. शर्मा, वो पूरी फॉलो कर रहा हूँ, उसके हिसाब से जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो। उसके बाद अपना जो अगला चैप्टर होगा वो पॉलिनोमियल्स होगा। एक्सपोनेंट्स की प्रैक्टिस इसी वीडियो में बहुत अच्छे से हो जाएगी। और होमवर्क आपको ध्यान रखना है, पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप पहले जो मैंने एक PDF अपलोड करी थी डिस्क्रिप्शन में, उसके 2 PDF है डिस्क्रिप्शन में, तो पहले आपने वो वाली वीडियो जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करे हैं और उसके बाद ही सोल्यूशंस देखे हैं, उससे आपका ही बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट नहीं है। और वो क्वेश्चंस मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए, उनकी और प्रैक्टिस करो। और R.D. शर्मा और NCERT अपने स्कूल के पेपर के लिए बहुत होती है, इसके अलावा NTSC वगैरह के लिए अपन आगे जो इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना इन क्वेश्चंस के बीच में, वो बहुत है मैथ्स के लिए, मैथ्स इतनी ईजी है। और ये अभी ध्यान रखना, अपना पूरा कोर्स आएगा, साइंस भी आएगी, इंग्लिश भी आएगा, सब आएगा अपना, हाँ सब आएगा। चलो अब अपन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं। लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट या रियल नंबर्स वाला अपन बोल रहे थे ना, वो वाली बात करते हैं। देखो क्या है, सिंपल वही लॉज है, डिट्टो के डिट्टो, कोई चेंज नहीं है। बस अपन क्या है वहां पे m और n अपन का, इधर देखो, इधर मैं बताना भूल गया, इधर अपना m और n जो है ना वो इंटीजर्स है ना, लॉज वापस से वही है, लेकिन इधर अपना m और n जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पे अपना m और n जो होगा वो रेशनल नंबर्स होगा। ठीक है, रेशनल नंबर होगा। और एक एक्स्ट्रा लॉ आ जाएगा, वो मैं दिखा, अब देखो पूरे में लॉ वापस लिखता हूं ताकि आपके नोट्स के लिए अच्छा रहेगा। 1 a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n
सेकेंड, ए की पावर m बाय ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n. थर्ड, ए की पावर m की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m इंटू n. ए की पावर 1 बाय n इज n टाइम्स रूट ऑफ a. ये अपना नया रूल आ गया यहाँ से. अब वही देखो, a की पावर माइनस 1 बाय n है अगर, तो ये क्या हो गया, रूट ऑफ 1 बाय रूट ऑफ n की पावर a, है ना. सिक्स्थ, a की पावर m इंटू b की पावर m को क्या लिखेंगे, ए बी की होल पावर m, है ना. सिक्स्थ ओ सेवेंथ, वापस से वही ए बी की होल पावर m लिखी हुई है अगर, तो उसको अपन सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं, ए की पावर m b की पावर m अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था. और देखो एक चीज और दिखाता हूं, वो मतलब बेसिक सी है, n a की होल पावर m. तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं ना, a की पावर 1 बाय n m. तो ये क्या लिखा हुआ है, तो इधर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं इसमें, ये वाली a की पावर 1 बाय n इंटू m. तो ये क्या आ गया, a की पावर m बाय n. तो ये अपना ये आ गया इसका ये. तो ये अपनी सारे लॉज हो गए. अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे. हाँ, क्वेश्चंस करेंगे. अब क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा समझ में आता है. देखो एक्सपोनेंट्स बहुत इजी टॉपिक है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें. मतलब क्या बोलूं, मतलब क्योंकि आपने ये 8th क्लास में पढ़ा है, और सिंपल क्या है, जरा से लॉज याद रखने. अब जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाती है चीजें, कोई याद करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप क्वेश्चन करते जाओ. अगर आपने एक्सपोनेंट्स पे बैठ के कम से कम 20 क्वेश्चन लगातार कर लिए तो आपको अपने आप लॉज याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने 20 बार वो लॉज लगाए, है ना. और इतने सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे. मैं बोल रहा हूँ आर डी शर्मा करो, एनसीईआरटी करो. एनसीईआरटी जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो. एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. 10th के जो भी बच्चे हैं, 10th में अपन अभी 10th का वीडियो शुरू करेंगे. 10th में हम लोग देखना एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि 10th बोर्ड हमने भी दिए हैं और हमने 12th बोर्ड भी दे दिए हैं. हमें ये पता है कि बोर्ड्स में एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता. एनसीईआरटी की एक छोटी से छोटी लाइन अपन को बोर्ड्स के लिए याद होनी चाहिए, स्कूल के पेपर में भी कंफ्यूज करने के लिए, और थोड़ा बच्चों को 1-2 अच्छा क्वेश्चन डाल देते पूरे पेपर में. एक क्वेश्चन अच्छा होता है, और वो कहाँ से आता है, अपनी रिफ्रेशर बुक से. तो अपन रिफ्रेशर बुक साथ में कर ही रहे. तो देखो 2 बुक्स होती है, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल. इन दोनों में से कोई भी एक बुक उठा लो और कर लो. मैं फॉलो कर रहा हूँ आर डी. ठीक है, चलो अब अपन आते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पे. सॉल्यूशन पहला, 25 की पावर 3/2. अब देखो 25 होता क्या है, 5 का स्क्वायर. हाँ, ये देखो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपको थोड़े बहुत के तो याद रखने. तो सेशन चीज का एक मिनी क्रिस्प वीडियो बना देंगे कि जिसमें, या फिर हाँ एक काम करूंगा, सारे क्यूब रूट और सारे वो स्क्वायर रूट 20 तक मैं लिख के पीडीएफ अपलोड कर दूंगा. किसके, अगला पॉलिनोमियल्स चैप्टर है ना, उसके लेक्चर 1 में अपन इसका पीडीएफ लगा देंगे. ठीक है, तो ये आप उससे आप याद कर लेना, या फिर खुद निकालो तो ज्यादा बेटर है. खुद निकाल के एक पेज पे लिखो, तो जितनी बार उनको लिख के याद करोगे ना अपने आप याद हो जाते हैं. तो अब देखो 5 का स्क्वायर है 25, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर की पावर 3/2. अब देखना प्रॉपर्टीज लगाओ. अब 243, अब ये पता नहीं चलता है लेकिन 243 होता है 3 की पावर 5. हाँ, तो देखो 5 तक की पावर तक जा रहा है अपन. ये 3 दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड. थ्री की पावर 5, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अपॉन 16 यानी 2 की पावर 4 की पावर 5/4, 8 2 की पावर 3. तो देखो कहां तक की पावर याद रखनी है आपको. अब अपन को प्रॉपर्टी दिख रही है ना, वो वाली जो अपन ने पीछे देखी थी प्रॉपर्टी, ये वाली m इंटू एन वाली, ये वही है. देखो 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3/2
इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3/5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 5/4 इंटू 2 3 4/3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऐसे अपने सारे नंबर्स कैंसिल हो गए। अब देखो तो ये बचा क्या, 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, और नीचे अपने पास बचा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, यानी ये अपने पास आ गया नेट आंसर 5 इंटू 3। अब वापिस से क्यूब बच रहे हैं तो मैं वापिस से प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ये वाली का क्यूब यानी, और ये 2 की पावर 9 हो गया, तो दूसरी एक और प्रॉपर्टी लगा दी। तो देखो ऐसे साथ में ऐसे क्वेश्चन करने से क्या है कि आपकी एक साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाती है। तो 15 का क्यूब अपॉन 2 की पावर 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट ये है अपना 16 इंटू 2 की पावर n+1। 16 को अपन 2 की टर्म्स में लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 2n+1 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 को फिर से 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n+2 माइनस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n+2। तो अब इन सबको ऐड कर, ये पावर से ऐड हो जाएगी प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये क्या हो गया 2 की पावर n+5 हो गया, माइनस ये क्या हो गया 2 की पावर n+2 हो गया, ये क्या हो गया 2 की पावर n+6 माइनस 2 की पावर n+3। तो ये तो अपना हो गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये देखो 2 की पावर n+2 और ये क्या है 2 की पावर n+5। देखो ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि 2 की पावर n इन चारों नंबर में कॉमन है ना, दिख रहा चाहिए ये चीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये स्टेप जो कर रहा हूं ना मैं क्या कर रहा हूं, 2 की पावर n+2 ऊपर से कॉमन ले रहा हूं, नीचे से कॉमन ले रहा हूं 2 की पावर n+3। देखो 2 की पावर n+2 ये मैंने कॉमन लिया, तो मैंने अगर 2 की पावर n+2 से कॉमन लिया इसको, तो ये क्या हो गया 2 की पावर n+5 माइनस उतनी पावर n-2, ये माइनस इधर 1 आ गया क्योंकि 1 रह गया उधर, और इधर मैंने क्या किया 2 की पावर n+3 कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया 2 की पावर n+6 माइनस n माइनस 3 माइनस 1, ये बचा। ओह शिट, अपने पास जगह है नहीं। चलो इधर ऊपर देखो, ये अपना क्या हो गया 2 की पावर n+2 अपॉन 2 की पावर n+3। अब ये पूरा मैं सॉल्व करके देखो, ये क्या बचा 2 की पावर n+5 n और माइनस n से n कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया ना, और 5 माइनस 2 3, तो ये क्या बचा 2 की पावर 3 माइनस 1, इधर भी क्या बचा 2 की पावर 3 माइनस 1। तो अब ये 2 की पावर 3 ऊपर कैंसिल, 2 की पावर 3 नीचे भी है तो कैंसिल आउट कर दिया। तो अब अपने पास फाइनली क्या बचा 2 की पावर n+2 अपॉन 2 की पावर n+3। तो इससे अपना फाइनल आंसर अपन अब वापस से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n+3 माइनस n-2 n+2 करेंगे तो ये अपने पास 1/2 बचेगा। तो इससे अपना आंसर आता है 1/2। मैं अलग पेन से लिख देता हूं, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अगर आपने वीडियो ढंग से फॉलो किया है तो आपको आंसर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आंसर हो गया अपना 1/2, ये अपना आंसर हो गया, आंसर पार्ट 2 का है ये। ठीक है, मैंने पूरे प्रॉपर एरो लगाए और इसको डिवाइड भी कर देते हैं अपन अलग से। ठीक है, ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रूविंग क्वेश्चन है। देखो प्रूविंग क्वेश्चन में क्या करना होता है अपन को, LHS इक्वल टू RHS। LHS RHS क्या है भैया, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपनी राइट हैंड साइड है। अब अपन देख रहे हैं कि अपनी जो राइट हैंड साइड है ना, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी 2b² अपॉन b² माइनस a² ऐसे लिखा हुआ है। तो ये अपने इधर एक्सपोनेंशियल पावर में चल रहा है और वो भी माइनस चल रहा है, तो ये ज्यादा इसको अपन छेड़ते हैं। तो
LHS लिखना पड़ेगा, LHS A इनवर्स A माइनस वन ए की पावर माइनस वन प्लस बी की पावर माइनस वन प्लस ए की पावर माइनस वन अपॉन ए की पावर माइनस वन माइनस बी की पावर माइनस वन। समझ में नहीं क्या बोला, ये लिख दिया मैंने वापस से, ऊपर लिखा था माइनस वन, बहुत वो कंफ्यूज। अब देखो माइनस पावर अपन को अच्छी नहीं लगती अपन ने, लेकिन रूल पर है कि नेगेटिव पावर है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, वन है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये क्या होगा, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी। ध्यान रखना है, छोटी से छोटी गलती हो सकती है। अब मैं नीचे ले रहा हूं एलसीएम, है ना, नीचे मैं ले रहा हूं एलसीएम। चलो एक काम और कर सकते हैं कि अपन को वन बाय ए दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो पहले मैं ऊपर से वन बाय ए कॉमन ले लेता हूं, है ना। तो ये क्या हो गया मेरे पास, वन अपॉन वन प्लस ए प्लस वन बाय बी प्लस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी। ये अपने पास हो गया, वन हुआ, है ना। तो अब मैं उसके वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो ये देखो वन अपॉन ए, तो ये बी इधर आएगा, बी से इधर मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा, और ए बी दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ए बी ऊपर आ जाएगा, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सिमिलरली ए बी फिर से ऊपर आएगा और नीचे आएगा ए माइनस बी, है ना, आएगा ना। तो अब वन अपॉन ए बी फिर से कॉमन है, तो मैं ए बी बाहर ले लूं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये ए से ये ए कैंसिल हो गया और ये ए कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या, बी, है ना। और अब वापस से इसको सॉल्व करें तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्या हो गया नीचे, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपनी आइडेंटिटी बन गई। तो ये बी से बी कैंसिल हो गया ना। तो ये अपना क्या आया, ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये अपना दिक्कत है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मेरे को ये है कि यहाँ पे अपना आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अपन की एक क्वेश्चन में एरर है। यहाँ पे अगर ये माइनस होता, अगर मैं इस प्लस को माइनस कर दूं, इसको मैं माइनस कर दूं ना, तो देखो अपना आंसर ये देखो, इसको माइनस कर दूंगा तो मैं देखो चेंजेस बता रहा हूं आंसर में। इधर माइनस होता, मैं इसको ये ब्लू पेन से देखो, अगर माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, यहाँ माइनस आता, अब यहाँ माइनस आता ना, तो अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आके देखो, ये तो अपना कट ही गया था, b अपन ने कॉमन ले लिया था, तो अब ये होता a माइनस बी माइनस a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये b, a से a कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस भी आता तो ये माइनस टू बी, तो ये माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आता टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब जाके आता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अपने आंसर आता। तो इसको करेक्ट कर लेना, ये प्लस की जगह माइनस कर लो। और अपन ने तो देखो दोनों देख लिया, अगर यहाँ पे प्लस है तो अपना ये आंसर आएगा। देखो इफ नेगेटिव और इफ यहाँ पे प्लस है, तो अपन ने दोनों सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अब देखो एक साइन से आंसर में क्या चेंज आता है। तो अब इस तरह से अपन ने दो क्वेश्चन कर लिए कि एक बार तो माइनस और एक बार अपना क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है, प्लस या माइनस। तो माइनस से अपना ये आंसर आएगा और ये माइनस से आएगा, और इधर ही मैं लिख देता हूं ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपना किससे आएगा, प्लस से आएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, नया क्वेश्चन। अब इसमें अपन को फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, वही पावर्स है, अपन को इसमें फिर से प्रूव करना है। इसमें अपन को प्रूव करना है कि m माइनस एन इक्वल्स टू 1। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं, चलो करते हैं सॉल्व करने की कोशिश।
सॉल्यूशन। देखो जो भी क्वेश्चन अपन करते हैं ना, जैसे क्वेश्चन दिखता है ना, वीडियो को पहले पॉज किया करो और 1 मिनट का खुद एक बार अटेम्प्ट दिया करो और फिर सॉल्यूशन दिखा करो, या फिर अटेम्प्ट भी नहीं तो एक बार क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ा करो, अपनी कॉपी में लिख लिया करो, नोट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर जब अपन मैथ्स में देखो, अगर आप लिखोगे, जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी अच्छी मैथ्स होगी। तो मैं ये बोलता हूं कि आप एक रफ कॉपी लेके बैठो, नोट्स मत बनाओ। नोट्स आपको मिल नहीं जाते हैं रफ कॉपी पीडीएफ में, नीचे पीडीएफ मिल जाती है, उन्हें डाउनलोड कर लो, प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर लो या फिर फोन में पढ़ लो। तो मैं ये बोलता हूं कि आप एक रफ कॉपी साथ में लेके बैठो, जब भी वीडियो प्रीमियर होता है ना, आप रफ कॉपी साथ में लेके बैठो और साथ साथ सॉल्व करते जाओ। थोड़ा लिखते जाओगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा, और लिख लिख के मैथ्स आती है। देखो ये सिंपल सा बेसिक सा फंडा है कि जितना लिखोगे उतनी मैथ्स आएगी। मैथ्स को इम्प्रूव करने का और कोई तरीका नहीं है, मैथ्स सिर्फ होती है लिख लिख के होती है, और कोई तरीका नहीं है मैथ्स को इम्प्रूव करने का। ये मतलब मैं खुद बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने मैथ्स के लिए जितनी कॉपियां भरी है ना, पूछो मत। चलो अपन अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, पहले अपना क्वेश्चन करते हैं। 9 की पावर n, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर। तो देखो 3 स्क्वायर की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो मैं डायरेक्ट करूं, देखो क्योंकि अब देखो ये माइनस है, मैं माइनस को छेड़ नहीं रहा हूं क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है ना, ये रूल अपन को पता है। तो 3 इंटू माइनस n/2 इंटू -2, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल आउट। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब, है ना। चलो ये तो अपना हो गया। तो अब अपन को सिंप्लीफाई करना है, 2 से 2 कैंसिल तो हो ही गया था अपना, और माइनस माइनस अपने प्लस हो गए। ये अपना क्या चल रहा है, LHS चल रहा है, इक्वल्स टू 3 की पावर 2n हो जाएगा, ये 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n, है ना, माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब। ये अपना हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 3n, तो ये कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 3n अपन, और ये क्या बचा, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 माइनस 1, ये 3 की पावर 3m और 2 क्यूब 8, 9 माइनस 1 8, 8 से 8 कैंसिल। ये अपना क्या आया, 3 की पावर 3n माइनस m, ये अपना आया। 3 की पावर को मैं 3 से, 3 की पावर 3 क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 3 n माइनस m, ये क्या होता है अपना, 3 की पावर 3 27 की पावर n माइनस m। आंसर क्या है अपना, ये किसके बराबर है, 27 की पावर -1। तो ऑन कंपेयरिंग n माइनस m इक्वल्स टू -1, तो दिस इंप्लाइज दैट m माइनस n इक्वल्स टू 1। ये अपना हेंस प्रूफ, ये अपना प्रूव हो गया। देखा कितना इजी था। ऐसे छोटे छोटे इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन लाया मैं, बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं आज अपन। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर देन, इसको अपन को बताना है किसके इक्वल है। रूट लगा हुआ है और कोई भी वो नहीं है उसमें पावर। और दूसरी सोल्यूशन, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से, आपको अगर ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूं। ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूं बी बाय ए, रूट ऑफ बी बाय ए इंटू रूट ऑफ सी बाय बी, सॉरी, रूट ऑफ ए बाय सी। यानी क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये बी बाय ए की पावर हाफ इंटू सी बाय बी की पावर हाफ इंटू ए बाय सी की पावर हाफ। सब कैंसिल हो गए। देखो b की पावर हाफ से b की पावर हाफ कैंसिल, c की पावर हाफ से c की पावर हाफ कैंसिल, a की पावर हाफ से a की पावर हाफ कैंसिल, तो सब कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, 1 अपना आंसर है। दिस इज आवर आंसर।
बस इतना सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन अपना आंसर हो गया। हाँ, अब अपन आते हैं प्रूविंग क्वेश्चंस पे। ये थोड़े गोलमाल क्वेश्चन है ना। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रैक्टिस, जितने आप प्रैक्टिस कर सको ना उतने आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब अपन चलो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 3 5 क्यूब पूरा लिख रहा हूं, डिवाइड बाय। अब डिवाइड बाय तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिवाइड है, यहां पे डिवाइड होता है तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो अगर ये लिखा है ना 3 डिवाइड बाय 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 बाय 2, यानी 3 इंटू 1 बाय 2। तो मैंने 2 का क्या क्या रेसिप्रोकल, इसका तो मैं अब रेसिप्रोकल कर लेता हूँ मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो 3 की पावर माइनस क्यूब रूट, ये ऐसा हो गया। ओके, रूट 5 भी जाएगा साथ में नीचे, इंटू 3 इंटू 5 की पावर 6, ये 6। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपन ने क्वेश्चन को इस तरह से लिख लिया। अब अपन इसकी पावर्स के साथ खेलते हैं। तो 3 5 क्यूब की होल पावर हाफ, रूट हटा दिया, इंटू 5 की पावर हाफ इंटू 1/3 है, ये 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 ऊपर चल जाएगा, ये 3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3 इंटू ये क्या होगा 3 की पावर 1/6 इंटू 5 की पावर 6/6। तो ये तो 1 हो गया, नहीं हो गया, हुआ ना। देखो ये अपना चल रहा है 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/6 इंटू 5 अपॉन 5 की पावर 3/2 प्लस इंटू 5 की पावर हाफ। ये अपना क्वेश्चन चल रहा है। अब ये क्या है 3 की पावर हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू 5 अपॉन 5 की पावर 3/2 प्लस 1/2। 3/2 प्लस 1/2 5 स्क्वायर, और इसको आप ऐड करोगे ना तो ये आपको मिलेगा 1। तो ये 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 से 2 माइनस 1, तो अपने पास आंसर आ गया 3/5। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब अपन करते हैं इसको, ये देखो 1/4 का रूट, देखो सॉल्यूशन 1/4 का रूट तो डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहो ये हाफ हो जाएगा, सिंपल। हाफ प्लस, देखो पॉइंट को हटा रहा हूं 100, या अपन ने स्टार्टिंग का डेसिमल में क्या था, इसकी पावर हाफ 100 की पावर माइनस हाफ, सॉरी, है ना, माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 2/3, तो कैंसिल आउट हो गया। ये अपने पास क्या है हाफ, ये माइनस है तो उल्टा हो जाएगा 100 का रूट 10, 100 रूट ऑफ 100 ये हो जाएगा अपना माइनस 3 का स्क्वायर, देखो फटाफट करते हैं, प्लस 10, 3 का स्क्वायर माइनस 9, क्या बचा हाफ प्लस 1, 3/2, आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। हाँ, इतनी स्पीड से करा, कुछ भी नहीं था, इजी था। देखो क्या किया सबसे पहले अपन ने, ये डेसिमल प्लेस हटाई, 2 0 आए, 100 आया, माइनस था तो 100 का रेसिप्रोकल कर दिया, और हाफ थी पावर तो रूट लगा दिया, तो 100 का रूट हो गया। 100 का किसका रूट होता है 10 का, स्क्वायर रूट मैंने आपको बोला ही सारे याद करना है आपको। तो अभी अगर दिक्कत आ रही है रूट निकालने में तो क्या करना, इस पूरे वीडियो के बाद वापस से बैठ के स्क्वायर रूट लिखना, और फिर वापस से इस वीडियो के नोट्स को पढ़ना, या फिर वापस से वीडियो लेक्चर देख लेना। वीडियो लेक्चर देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, टाइम नहीं आता। वीडियो लेक्चर जितनी बार आप सुनते हो ना टीचर को, उतना अच्छा आप कैच करते हो। आते हैं अब नए क्वेश्चन पे। देखो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इतने सारे क्वेश्चन है अभी अपने पास, और ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन और करने हैं अभी अपन को। अपन कितने कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 8वां क्वेश्चन है अपना, सॉल्यूशन 64। क्या होता है 64,
देखो 64 इधर भी चल रहा है, तो 64 अपन लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं 64 को, 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब लिख सकते हैं इसको अपन, और 125 को अपन 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो एक क्यूब रूट देखो बहुत काम में आ रहे हैं इधर, तो 4 की पावर 5 का क्यूब इंटू -2/3 प्लस, तो ये 625 होता है 5 का 4 टाइम्स, और ये 1/4 है, तो इसको ऊपर ले लो, क्या कहते हैं, है ना। तो ये 5 बाय और 256 होता है अपना 16 का स्क्वायर यानी 4 की पावर 4, तो ये 5/4 की होल पावर 4 इंटू 1/4। मैं देखो एक ही स्टेप में मल्टीपल वो लगा रहा हूं, ये आपको नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको जो पेपर में जब आंसर लिखोगे ना, एक एक स्टेप लिखना है। देखो ये क्वेश्चन के बाद अपन एक और क्वेश्चन है, ये मैं पूरा स्टेप वाइज करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको एक क्विक अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे करते हैं, कि एक ही स्टेप में मल्टीपल वो लगा दिए अपन ने प्रॉपर्टीज। 25 का रूट अपना क्या होता है 5, 64 अब किसका क्यूब है अपन ने देखा, अभी 4 का क्यूब है 64, तो 4 का क्यूब रूट 4, ओ सॉरी 64 का क्यूब रूट 4, तो 5/4, इधर भी ये 4 से 4 कैंसिल हो गया 5/4, तो ये अपने पास क्या है 5/2, और ये क्या है 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये अपने पास है फिर से 5/4, लेकिन 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 5/2, 5/4 का होल स्क्वायर क्या होगा 25/16, और ये प्लस 5/2। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 16 मिल जाएगा, 8 5 जो 40, 40 प्लस 25 65/16, अपना आंसर आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो इसको मैं पूरा एक एक तरीके से कराऊंगा, तरीके से करते हैं इसको पूरा अपन, है ना। सॉल्यूशन ढंग से लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, है ना। किसी भी नंबर की पावर, अच्छा ये प्रॉपर्टी मैंने बताई ही नहीं आप लोगों को, ये तो भूल ही गए अपन, बेसिक प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो ये हो गया अपना पहला 1, तो ये मैंने इधर प्रॉपर्टी लिख दी। ठीक है, 1 माइनस 0.1, तो 0.1 को पहले मैं खोल रहा हूँ 1/10 लिख रहा हूँ, उसकी पावर -1 अपॉन 3/8, 3/8 क्या होगा, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, ऐसे लिख दिया, -1 इंटू 3/2 का क्यूब प्लस -1/3, तो और 1 है अपनी पावर, ऑड पावर है अपने पास, तो इधर माइनस माइनस बाहर आ जाएगा इसका, तो ये 1/3 की पावर -1, है ना, इक्वल्स टू 1। अब देखो ये इधर मैं साइड में प्रॉपर्टी लिखूंगा, a की पावर -n इक्वल्स टू 1/n, ये कॉपी में आपको साइड में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 3, 2 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 2 के क्यूब से 2 का क्यूब कैंसिल, -3। ठीक है, तो ये 3 से फिर 3 स्क्वायर हो गया, क्या बचा -9 ऊपर और नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 क्या होता है 6, तो -9/6, तो ये क्या आंसर आ गया -3/2, तो ये अपना आंसर आ गया, है ना। अब आते हैं इस पे, ओहो अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है पूरा ढंग से एक बार लिख के दिखाता हूं आपको। यह लिखा है m, ये है अपना n, ये a, और इसकी होल पावर m इंटू n। ठीक है, अब बेसिक से करेंगे, एक एक स्टेप दिखाता हूं इसका मैं आपको। m, तो इसको मैं a की पावर 1/n लिख सकता हूं, m इंटू n। इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर 1/n की पावर 1/m की पावर m इंटू, अब ये ऐसे पावर चल रही है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ झंझट नहीं, a की पावर n, a की पावर 1/m से मल्टीप्लाई किया m इंटू n, m ये कट के कैंसिल आउट हो गए, ये n था, है ना। क्या बचा a की पावर 1, a की पावर 1 क्या होता है a, b इज द आंसर,
सिंपल, दिखने में डरावना है बड़ा इजी। अब देखो, ओहो ये आ गया अपने पास। अपन को अब इधर क्या करना है, अपन को सिंपल आंसर कंपेयर करना है। सोल्यूशन थोड़ा सा सिंपलीफाई, 16 को मैं क्या लिख सकता, 16 और 64 है, तो देखो इतना अपन को पता है 16 जो है 4 का स्क्वायर है और 64 जो है वो 4 का क्यूब है। तो अपन बेस जो है ना कॉमन रख लेते हैं और फिर पावर को कंपेयर करेंगे। तो बेस अपन जैसे कि कॉमन बनाते हैं, 16 को लिखते हैं 4 का स्क्वायर। अगर 4 का स्क्वायर लिखा तो ये पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2x प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये अपना हो गया। अब बस मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा ऑन कंपेयरिंग पावर, ऑन कंपेयरिंग पावर क्या होगा, 2 इंटू 2x प्लस 3 क्या हुआ, 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू 3x प्लस 9। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 3। कैसे आई, देखो इधर देखो, 4x 3x उधर ले गया मैं, माइनस 3x किया, और इधर 6x उधर लिया है तो ये 6 9 माइनस, तो x इक्वल्स टू 6, ये आ गया। अपन को किसकी वैल्यू पूछिए, 4 2x माइनस 3 की, 4 की पावर 2x माइनस 8 क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना होता है 256, ये आ गया अपना आंसर बी। 4 की पावर सॉल्व करो, देखो क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 जा 16, ये 4 4 जा 16, तो 16 इंटू 16 256 हो गया, फटाफट से सॉल्व। ऐसे आप आपको क्विक कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे। ओहो देखो वापस से वैसे इजी क्वेश्चन है। देखो 2 की पावर माइनस m लिखा हुआ है इधर, क्या करो 1 अपॉन m कर दो, 1 अपॉन 2m, तो इंटू 1 अपॉन 2m, तो 2 की पावर 2m हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। अब 1 अपॉन 4 को या तो फिर मैं लिख लूँ 2 का स्क्वायर, अब फिर से ऑन कंपेयरिंग 2m इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल्स टू 1, है ना, m की वैल्यू 1 आ गई। अब अपन को इसका क्वेश्चन करना है, देखो करते हैं। इसकी वैल्यू चाहिए 1/14, 4 की पावर m यानी 4 की पावर 1, तो 4 की पावर हाफ यानी 4 का रूट प्लस 1/5 का इनवर्स, तो 5 हो जाएगा 1/5 का इनवर्स, तो और ये क्या हो गया रूट 4 2 प्लस 5, आंसर क्या आया 7/14, 7/14 अपना होता है हाफ, आंसर ए, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार अगर आप फ्लो पकड़ लेते हो तो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाती है ना क्वेश्चन करने की, बहुत अच्छा होता है और मजा भी आता है फिर आपको क्वेश्चन करने में। चलो अब अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसमें अपन को फिर से m की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो अब ऊपर से सॉल्व करते हैं या नीचे से, देखो नीचे से चलते हैं अपन। 1/7 को मैं 1/7 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर -2, 7 की पावर -2 इंटू -2 इंटू -1/3 इंटू 1/4। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इंटू 2 4, तो ये अपना कैंसिल आउट हो गया, तो अपना आंसर क्या आया 7 की पावर -1/3 इक्वल टू 7 की पावर m, यानी ऑन कंपेयरिंग, फिर से ऑन कंपेयरिंग m इक्वल्स टू 1/-1/3, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये अपना ए हो गया। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूं एक बार आप लोग एक बार खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जाएगा लंबा जाएगा मजा आएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अच्छा है, ट्राई करो एक बार इसको, वीडियो को पॉज करो
अभी के अभी ट्राई करो, जब तक मैं इसको सॉल्व करके कर देता हूं, ठीक है। देखो क्या करो, 1 मिनट का टाइमर लगाओ और फिर इसको सॉल्व करो। अब देखो मैं कर रहा हूं, है ना। क्या है ये, 2 की पावर m प्लस n, n माइनस m माइनस n प्लस m इक्वल्स टू 2 की पावर 4। ये क्या है, 2 की पावर 2m इक्वल्स 2 की पावर 4, यानी 2m इक्वल्स टू 4, तो m इक्वल्स टू 2, है ना। m की वैल्यू, चलो m की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपन को p बाई n, 3 की पावर p माइनस n इक्वल्स टू 3 की पावर 4, तो p माइनस n अपन को पता चल गया कि ये अपना 4 है। a अपन को पता है 2 की पावर 1/10 है। तो अब अपन करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये क्या है अपने पास, a की पावर 2m प्लस n माइनस p है ना। n माइनस p है, n माइनस p क्या होगा, यहां से -4 होगा, तो -4 अपॉन a m, -2 कॉमन में ले रहा हूं, तो ये क्या आया, n माइनस p। फिर से वापस से n माइनस p कॉमन आ गया, और ये -1 है। ओहो, ये -1 है तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके c से। क्या हो गया, 2m की वैल्यू क्या थी, 4, 4 माइनस 4 0, a की पावर 0 इंटू a, m की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू -4, क्या आया 4 8, a की पावर 10, a अपन का 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 1/10 है, तो ये 2 10, तो ये अपना आंसर आ गया 2। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। तो देखो सिंपल P6 से करना है, पहले यहां से इसको यूज किया, फिर इसको यूज किया, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, है ना। देखो ये पहले ये, फिर ये, और फिर इसे, है ना। चलो अब ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, हाँ इसके बाद थैंक यू, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 23 प्लस 4 27, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब। देखो डायरेक्ट 3 का क्यूब लिखते हैं, 3 का क्यूब 2/3 प्लस 140 माइनस 19, 140 माइनस 19 मतलब 121 बाय हाफ। 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है वो, तो 11 का स्क्वायर होता है 11, 121 का रूट 11, और ये क्या है 3 की पावर 2, तो ये अपना क्या आ गया 9 प्लस 11, ओह सॉरी 12 लिख दिया, 11 का होल स्क्वायर यानी 20 का होल स्क्वायर। 20 का होल स्क्वायर अपन को पता है 400 होता है। ये बहुत इजी था, ये हो गया अपना आंसर डी आ गया। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थोड़ा लंबा था लेकिन इसमें अपन ने पूरा एक्सपोनेंट्स कवर कर लिया, तो पूरा देखना है। सारे क्वेश्चंस अपन ने सारे टाइप के क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, बिल्कुल सिंपल एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और सब्सक्राइब करना है, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और सरप्राइज आप लोग के लिए मैंने बोल ही चुका हूँ कि सारे सब्जेक्ट आएंगे, 9th 10th पूरी कवर होगी। अपने सारे दोस्तों को प्लीज इसके बारे में बताओ, थोड़ा लाइक करो, शेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन दबाओ ताकि कभी भी कोई भी वीडियो, अब हम सब कुछ ऐसा मतलब वो हम लाइव आना शुरू करेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आपके आएंगे उनकी तैयारी कराएंगे, ओलंपियाड्स, IMO ISO वगैरह उन सब की तैयारी कराएंगे, तो उस सब के लिए बने रहना, ठीक है। चलो टाटा, सिया, बाय, लाइक करना मत भूलना, बाय।